हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि जो है यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसको लेकर एक अपडेट जारी कर दिया गया है। तो क्या बताया गया है वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 25,000 पदों को जोड़कर परीक्षा, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। साथ ही जो है परिषदीय स्कूलों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शासनादेश जारी, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया हुआ है। साथ ही जो है बेसिक शिक्षकों का होगा प्रमोशन। जी हाँ, ये काफी जो है गुड न्यूज है कि बेसिक शिक्षकों का जो है प्रमोशन होने वाला है। फाइनली 9 साल बाद जो है ये जो है एक प्रमोशन होने वाला है, तो शिक्षकों के लिए काफी जो है गुड न्यूज है। साथ ही जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आने वाली है यूपी में, उसका जो सिलेबस है वो चेंज होगा, इसको लेकर भी अपडेट जारी कर दिया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं वन बाय वन, जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है बताया इसमें ये गया है कि परिषदीय स्कूलों में ज़रूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती। ये कहा है संदीप सिंह ने, यानी कि जो है जो शिक्षा मंत्री हैं यूपी के, उन्होंने कहा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम शिक्षकों की भर्ती करवाएंगे। सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री जो है संदीप सिंह ने मंगलवार को कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मानकों के मुताबिक जो है आवश्यकता पर ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी जब पूछा गया नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो मंत्री जी का ये बयान आया कि परिषदीय स्कूलों में आवश्यकता पड़ने पर, यानी अगर ज़रूरत हुई, अगर नीड रही कि यस बेसिक शिक्षक, बेसिक मतलब बेसिक शिक्षा शिक्षकों की ज़रूरत है, तो जो है नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही जो है ये बताया गया कि फिलहाल नई नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोई भी स्कूल जो है नहीं बंद करने जा रही है, क्योंकि बीच में काफ़ी अपडेट आया हुआ था, काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही थी कि यूपी में जो है स्कूल क्लोज किए जा रहे हैं, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही था, क्योंकि बरेली में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी उसमें बताया गया था 663 आई थिंक, या फिर कुछ ऐसे विद्यालय थे जिनको जो है क्लोज किया जा रहा था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, बीच में बोला गया टीचरों का जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, विलयन हो जाएगा, जहाँ पर बच्चे कम हैं, टीचर हैं, तो वहाँ पर जो है उनका विलयन होगा। और साथ ही जो है बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनको बंद कर दिया जाएगा, ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आई हुई थी। साथ ही बताया गया है कि बल्कि नए जो है अत्याधुनिक स्कूलों का निर्माण कराए जाएंगी। वर्ष 2017 से पहले बेसिक स्कूलों की हालत जो है बदतर थी, पर अब जो है काफ़ी सुधार हुआ है। सपा के जो है अनिल प्रधान सिंह और जो है संदीप सिंह के जो है प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो आप सभी जानते हैं कि अभी भी फाइनल नहीं हो पाया है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो है 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला है, उसमें सिर्फ 2 बार सुनवाई हुई है, और जो है जितनी बार डेटें मिली हैं बस डेट पे डेट दे दी जा रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही बताया गया कि सरकार जल्द इसका जो है निस्तारण चाहती है। वहीं प्रदेश के 7,85,000 बच्चों के स्कूल नहीं जाने के सवाल पर जांच जो है कराने का जो है आश्वासन दिया। उन्होंने सदन को बताया कि 7.5 साल में प्रदेश में 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की गई है। यानी कि जो है 7.5 जो है सालों में 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है यूपी में। और अगर बिहार को देख लिया जाए तो 1 साल में ही पता नहीं कितने लाख जो है शिक्षकों की भर्ती हुई है, और जस्ट अभी आपको टीआरई 4 भी देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए अगर यूपी में ये कहा जा रहा है कि 7 सालों में जो है हमने 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करवाई, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 साल में अगर जो है मिनिमम 7 लाख तो टीचरों की भर्ती होनी ही चाहिए थे। एटलीस्ट हर साल जो है 1 लाख तो वैकेंसी आनी ही चाहिए। ठीक है? क्योंकि हर साल जो है लाखों में अभ्यर्थी क्वालीफाई करते हैं।
यूपी में जो है 20 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया हुआ है, सीटेट क्वालिफाई किया है, बट 6 सालों से कोई भर्ती नहीं है। लेकिन फाइनली ये अपडेट आ रहा है कि जो है परिषदीय स्कूलों में आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और साथ ही जो है बेसिक स्कूलों के जो टीचर हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है जो पद रिक्त बचेंगे उनको भरने के लिए नई वैकेंसी तो निकालनी ही पड़ेंगी। इसी वजह से 2025 में आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 31 मार्च तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। ये भी बताया गया है कि जो एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जो टीचर हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया जो है 31 मार्च तक कंप्लीट करा दी जाएंगी। ये भी जो है मंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिया गया है। तो फाइनली जो है मार्च तक जो है देखने को मिल जाएगा कि क्या प्रोसेस हो रहा है। साथ ही जो है 2021 से चल रही भर्ती प्रक्रिया में फरवरी 2024 में आया है जो है हाई कोर्ट का आदेश। ठीक है, ये भी जो है बताया जा रहा है। साथ ही में जो है ये बताया गया कि जो है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में खाली सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पदों पर 2021 में चल रही भर्ती की प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी होंगी, क्योंकि ये जो है 2021 में प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और 2025 में जाकर कंप्लीट होगी। तो आप खुद ही समझिए कितना लंबा टाइम लगा। डॉक्टर आकाश अग्रवाल व जो है राज बहादुर सिंह चंदेल ने जो है नियम 105 के तहत यह मुद्दा उठाया। तो जो है सभापति ने यह निर्देश बेसिक शिक्षा मंत्री को दिए। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि भर्ती परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर परीक्षा परिणाम सही माना है। इसके बाद पास अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर चयन परिणाम विभाग को जारी करना है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन जवाब से असंतुष्ट एमएलसी डॉक्टर अग्रवाल जो है समय सीमा तय करने की मांग करने लगे और उन्होंने नाराज होकर बहिर्गमन किया। इस पर सभापति ने निर्देश दिया कि यह भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च 2025 के पहले पूरी कराई जाएगी। यानी कि जब डेट मांगी मांगी गई कि कब तक आखिर कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि ये कह देना आसान है कि ठीक है हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे। अब ये शिक्षक भर्ती कब तक निकाली जाएंगी ये तो नहीं कहा गया। उन्होंने ये कहा कि हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे। अब इसमें 2025 भी हो सकता है, 2026 भी हो सकता है, 2027 भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है कंप्लीटली डेट मांगी गई कि कौन सी डेट को आप ये भर्ती कंप्लीट कराओगे। तो इस पर जो है नाराज हुए क्योंकि मंत्री जी ने क्लियरली नहीं बोला। लेकिन फाइनली सभापति जी की तरफ से जो है निर्देश दिया गया कि 31 मार्च 2025 तक ये भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो फाइनली काफ़ी अच्छी खबर है ये कि जो है 31 मार्च तक जो प्रक्रिया अधूरी रह गई थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही जो है एक अपडेट ये भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीते 9 सालों से कोई पदोन्नति नहीं होने से अदालतें जो है लगा चुकी हैं फटकार, क्योंकि 9 सालों से यूपी में किसी भी शिक्षक का जो है प्रमोशन नहीं किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है अदालतें यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया एंड हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 9 सालों से कोई प्रमोशन हुआ नहीं था, तो जो है प्रशासन ने आदेश दिया है कि 2025 में जो है शिक्षकों का बेसिक शिक्षकों का ट्रांसफर यानी प्रमोशन किया जाएगा। वरिष्ठता सूची तैयार कर मार्च में बेसिक शिक्षकों की होगी पदोन्नति। ये जो है बताया गया है कि जो है शिक्षकों की पदोन्नति कर दी जाएगी। अगले वर्ष मार्च के अंत तक बेसिक शिक्षकों की जो है वरिष्ठ सूची तैयार कर उन्हें नए शिक्षण सत्र में पदोन्नति दे दी जाएगी। पिछले 9 सालों से शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं होने से एक के बाद जो है अलग-अलग न्यायालयों से लगातार मिल रही फटकार के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है कि इसके तहत शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अगले वर्ष जनवरी के अंत तक उनके जिलों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पूरी तरह से तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्राइमरी के करीब 1,62,000 लाख जो हैं शिक्षक हैं, यानी जो है 4,62,000 जो हैं शिक्षक हैं बेसिक विभाग के। ठीक है, तो फाइनली जो है प्रमोशन किया जाएगा। अब कितने शिक्षकों का प्रमोशन होता है ये तो फाइनली अभी नहीं बताया गया है,
लेकिन जब प्रमोशन होगा तो उसके द्वारा ये पता चल जाएगा कि कितने शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है। जितने भी शिक्षकों का प्रमोशन होगा उनको भी जो है एक नया पद मिलेगा, उनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होगी और साथ ही जो पद खाली रह जाएँगे उन पर जो है भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेंगी। प्रदेश में प्राइमरी के 4,62,000 शिक्षक हैं। प्रदेश के प्रदेश जो है पारि परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में कुल जो है 4,62,400 जो है 50 शिक्षक हैं। इनमें से 3,38,590 प्राइमरी में हैं, जबकि जो है 1,20,860 शिक्षक अपर प्राइमरी में स्कूलों में हैं। तो ये जो है डाटा बताया जा रहा है। इसी प्रकार से जो है प्राइमरी स्कूलों की संख्या 1,11,614 है, जबकि अपर प्राइमरी स्कूलों यानी ये स्कूलों की संख्या बताई जा रही है कि यूपी में इतने स्कूल हैं, 45,651 है। तो फाइनली देखा जाए काफ़ी अच्छी खबर है कि जो है शिक्षकों का प्रमोशन होगा, शिक्षकों की भी सैलरी जब उनका पद ऊँचा होगा तो उनको सैलरी भी इंक्रीज़ होगी और साथ ही जो पद खाली रह जाएँगे उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती भी निकाली जाएगी। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट अब ये है कि जो है शिक्षक भर्ती कब तक आती हैं, ये आपको मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा क्योंकि मार्च में शिक्षकों का प्रमोशन हो जाएगा और अप्रैल या मई में जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। देन आपको नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस स्टार्ट देखने को मिलेगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर नई शिक्षक भर्ती आती हैं तो पाठ्यक्रम क्योंकि सिलेबस क्या रहेगा, पुराना ही रहेगा या फिर नया रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक अपडेट आया हुआ था जो है आयोग की तरफ से, उसमें जो है बताया गया था कि पाठ्य जो है क्रम का रिवीजन हो रहा है। अब उसी में एक लाइन नीचे जो है लिखी हुई थी कि नई शिक्षक भर्ती के लिए भी पाठ्यक्रम जो है तैयार किया जा रहा है। अब इसके लिए आप समझ सकते हो कि जब 6 सालों से कोई भर्ती यूपी में नहीं आई है, नए आयोग का गठन हो चुका है, हर काम जो है नए तरीके से हो रहा है क्योंकि नई गाइडलाइन जारी हुई और उसमें जो है एग्ज़ाम उसी के अकॉर्डिंग जो है हो रहे हैं। इसीलिए एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब हर एक काम चेंज हो रहा है तो सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। अब आपका जो नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी उसका सिलेबस चेंज मिलेगा। तो जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है, सिलेबस जारी नहीं हो जाता है, तब तक आप कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अभी तक जॉइन ना करें। लेकिन मार्च के बाद आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।